हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे और परीक्षा वाणी से ये डिस्ट्रिक्ट के सारे जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने इसमें बनाए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बुक से मिस नहीं होगा, तो आप इससे जो है स्टार्टिंग से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। हरिद्वार जो है ये हिमालय की किस श्रेणी में आता है? तो हरिद्वार हिमालय की शिवालिक श्रेणी में आता है। हरिद्वार किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है? तो हरिद्वार जो है फ्रेंड ये बिल्ब व नील पर्वत के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिद्वार गंगा नदी के किन और स्थित है, मीन्स को किस ओर स्थित है? तो दाहिने तट पर स्थित है। राज्य गठन से पूर्व हरिद्वार का गठन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1988 को हुआ था। राज्य गठन से पूर्व हरिद्वार किस मंडल में था? तो ये सहारनपुर मंडल में था। पुराणों में हरिद्वार को किन नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फ्रेंड गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चार धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार एंड मायापुरी या माया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कि पुराणों में जो है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे जाना जाता है, इन सारे नामों से इसे जाना जाता है। तो ये आपको जो क्वेश्चन है ये आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक याद करना है। ओके फ्रेंड्स, कि पुराणों में हरिद्वार को किन किन नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव के उपासक जो केदारनाथ को जाते हैं वह हरिद्वार को क्या कहते हैं? तो वह हरिद्वार को हरिद्वार नाम कहते हैं। ठीक है, शिव के उपासक पूछा शिव, ठीक है, वो भी याद रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बनता है। जो शिव के उपासक होंगे वो हरिद्वार को क्या कहेंगे? शिव के उपासक हमेशा हरिद्वार को हरिद्वार कहेंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आता है वैष्णव के उपासक जो बद्रीनाथ को जाते हैं वो हरिद्वार को क्या कहते हैं? तो वैष्णव के उपासक जो बद्रीनाथ को जाते हैं वो हरिद्वार को कहते हैं हरिद्वार। वैष्णव के क्या कहते हैं? वैष्णव के जो उपासक होते हैं वो हरिद्वार को हरिद्वार कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये वैष्णव की बात हो रही है, ये जो कहते हैं ये हरिद्वार को हरिद्वार ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण काल से पूर्व हरिद्वार में किसका आश्रम था? तो रामायण काल से पहले यहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम था। सूर्यवंशी राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ घोड़े को इंद्र द्वारा बांधने की घटना कहाँ हुई थी? तो ये हरिद्वार कपिल मुनि के आश्रम में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कालांतर में राजा सगर का वंशज कौन था? तो कालांतर में जो राजा सगर हैं उनके वंशज भगीरथ हैं। वही भगीरथ जो शिव की जटाओं से गंगा को लाए थे। ठीक है, वो राजा सगर के वंशज थे। किस के नाम पर हरिद्वार को कपिला भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स कपिल मुनि के नाम पर। नेक्स्ट है पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान किस वंश में रहे थे? तो खांडव वन में रहे थे। विदुर ने मैत्रेय ऋषि को महाभारत कथा कहाँ सुनाई थी? तो ये हरिद्वार में सुनाई थी। धृतराष्ट्र, गांधारी व विदुर में अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? तो ये हरिद्वार में त्यागे थे। प्राचीन काल में किनके द्वारा गंगा को 7 धाराओं में बहना पड़ा? सप्त ऋषियों के द्वारा बहना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये है गेरवे मृदभांड संस्कृति वाला नगर किस नगर का उपनाम है? तो ये हरिद्वार का उपनाम है। गेरवे मृदभांड संस्कृति वाले नगर की आयु काल जो है 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन ग्रंथों के अनुसार 1000 ईस्वी पूर्व किसने मायापुरी हरिद्वार में तपस्या की थी? तो प्रथम जैन तीर्थकर भगवान आदिनाथ ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ये अच्छे तरीके से याद रखना है ये वाला क्वेश्चन कि जो जैन ग्रंथों के अनुसार 1000 ईस्वी पूर्व में जो तपस्या की थी वो किसने तपस्या की थी? वो भगवान आदिनाथ ने तपस्या की थी। आपको अच्छी तरीके से याद रखना है ये क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, आप कंफ्यूज ना हो तो एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई का नाम क्या था? तो राजा भृतहरि। ये भी क्वेश्चन बार बार बनता है, तो आपको याद रखना है।
और उसके बाद जो क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं। नीति शतक एंड वैराग्य शतक ये किसकी रचना है? तो ये राजा भर्तृहरि की रचना है। आपको ये फ्रेंड याद रखनी है कि राजा भर्तृहरि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्तृहरि की याद में विक्रमादित्य ने हरिद्वार में क्या निर्माण कराया था? तो भर्तृहरि की याद में जो उनके विक्रमादित्य भाई थे, बड़े भाई, उन्होंने क्या किया था? पौड़ियों का निर्माण किया था। ठीक है, सॉरी, छोटे भाई थे, तो इन्होंने पौड़ियों का निर्माण किया था। पौड़ियाँ मीन्स क्या होता है? सीढ़ियाँ। तो विक्रमादित्य में भग्नावशेषों के रूप में किस महल का निर्माण किया था? तो डाडवाली महल का निर्माण किया था। ये भी याद रखना। और ये कहाँ पे है? वर्तमान जो आपका हरिद्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसी में, हरिद्वार में चीनी यात्री ह्वेनसांग हरिद्वार कब आया था? तो सन 634 ईस्वी में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन में बनता है कि जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है वो हरिद्वार कब आया था? तो ये 634 ईस्वी में आया था। आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा था? तो उन्होंने ह्वेनसांग जो ने हरिद्वार को मयूलो कहा था। ह्वेनसांग ने गंगा नदी को क्या कहा था? ह्वेनसांग जो है इन्होंने गंगा नदी को महाभद्रा कहा था। किसके अनुसार मयूलो का अर्थ मयूरपुर है? तो कनिंघम के अनुसार जो मयूलो है इसका अर्थ क्या है? मयूलो है। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसके अनुसार? मयूलो का अर्थ मयूरपुर है, कनिंघम, और ह्वेनसांग ने गंगा को क्या कहा था? महाभद्रा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या नाम दिया? मयूलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग हरिद्वार कब आया था? तैमूर लंग जो है फ्रेंड हरिद्वार आए थे कब? 1399 ईस्वी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे भी। किसने हरिद्वार को कायोपिल या कुपिला कहा था? तो ये कहा था आपका सरुद्दीन ने। कनिंघम के अनुसार कायोपिल क्या है? तो इसके अनुसार जो कायोपिल है वो कोपहरी है। किस पुस्तक में माया ही हरिद्वार के नाम से जानी जाती है? आईने अकबरी में। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल थे। हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार किसने कराया था? अकबर के सेनापति मान सिंह ने। आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी थी? मान सिंह ने रखी थी। गंगा की धारा के बीच अष्टकोणीय स्तंभ किसने बनाया था? मान सिंह ने बनाया था। जहांगीर के शासनकाल में पहला यूरोपियन यात्री जो हरिद्वार आया था 1608 में टॉम कायरट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो आप इसे पढ़िएगा ज़रूर और अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा, पूरी तरीके से पढ़ाया गया है। किसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था? तो टॉम कायरट ने कहा था। जहांगीर हरिद्वार में कब रहे थे? तो 1620 ईस्वी में जहांगीर जो है ये आपके हरिद्वार में रहे थे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड क्वेश्चन है फ्रेंड कि हरिद्वार में जो है जहांगीर कब रहे थे? 1620 ईस्वी में रहे थे। आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंद का हरिद्वार आगमन काल 1400 से 1470 था। किसने हरिद्वार को हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई थी? रामवत संप्रदाय और वैष्णव लहर ने। गोरखों के शासनकाल में दासों की बिक्री कहाँ होती थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो गोरखा लोग थे उस समय, जो दास लोग थे, उनकी बिक्री कहाँ होती थी? तो उनकी बिक्री का केंद्र क्या था? हरिद्वार था। आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित लॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसके जो डायरेक्टर जनरल थे फ्रेंड्स वो कौन थे? ये थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, महात्मा गांधी पहली बार हरिद्वार कब आए थे? तो ये आए थे 1915। इसके बाद दूसरी बार आए थे 1927 में। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। जो महात्मा गांधी हैं ये हरिद्वार कब आए थे? ये आए थे 1915 में पहली बार, दूसरी बार 1927 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले पत्थर की गंगा की प्रतिमा किस मंदिर में है? तो ये है मकरवाहिनी गंगा। मकरवाहिनी गंगा मंदिर भी कहाँ है? हरिद्वार में है। मकरवाहिनी गंगा मंदिर में किसने स्थापित किया था? शंकराचार्य जयचंद सरस्वती ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि वो जो मकरवाहिनी गंगा मंदिर है वो किसने स्थापित किया था? शंकराचार्य जयचंद सरस्वती ने। तो इसे आप टिक भी कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी को पता नहीं होता। तो जो शंकराचार्य जयचंद सरस्वती हैं उनके द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हरिद्वार किस 5 तीर्थों को महत्वपूर्ण बताया गया है? तो ये बनाया गया हर की पैड़ी, कुशावर्त और नील पर्वत, कनखल और बिल्व पर्वत। कहने का मतलब है जो 5 तीर्थ स्थल है वो महत्वपूर्ण बताए गए हैं पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हरिद्वार के। हर की पैड़ी, कुशावर्त, नील पर्वत और कनखल और बिल्व पर्वत। ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हर की पैड़ी है वो है कहाँ? आपके हरिद्वार में स्थित है। और जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनके अनुसार हरिद्वार को 5 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौ हत्या के पास से मुक्ति हरिद्वार के किस स्थान में मिली है? तो ये गौ घाट में मिली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्तात्रेय जो ऋषि हैं एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कहाँ पे किया था उन्होंने? तो ये जो किया था फ्रेंड्स, उन्होंने कुशावर्त घाट पे किया था। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो जो दत्तात्रेय ऋषि थे उन्होंने एक पैर पे खड़े होकर कहाँ पे तपस्या की थी? तो कुशावर्त घाट में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशावर्त घाट का निर्माण किसने कराया था? तो महारानी अहिल्याबाई द्वारा कराया गया था। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो माया देवी हैं। मनसा देवी मंदिर हिमालय के किस श्रेणी में आता है? तो शिवालिक श्रेणी में आता है। मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर है? तो बिल्व शिखर पर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मनसा देवी मंदिर किस पर्वत है? बिल्व पर्वत पर स्थित है। ठीक है, जो मनसा देवी है ये बिल्व पर्वत पर स्थित है। और अष्टनाम वाहिनी जो पुत्री है वो कहाँ, अष्टवाहन वाहिनी मूर्ति जो है वो कहाँ स्थापित की गई है? तो मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में स्थापित की गई है। जहाँ मनसा देवी हो वहाँ किस देवी का होना अनिवार्य है? तो जो जहाँ पे मनसा देवी होती है वहाँ पे चंडी देवी का होना अनिवार्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है? चंडी देवी मंदिर कहाँ पे है? तो ये पौड़ी में स्थित है। पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कहाँ तपस्या की? बिलकेश्वर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भीम के घोड़े की टॉप से बना कुंड कौन सा है? तो भीमगोड़ा है। शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? आचार्य प्रवर पंडित श्री राम शर्मा ने 1971 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा जाता है शांति कुंज की स्थापना किसने की? तो ये की थी पंडित श्री राम शर्मा ने 1971 में। आपको इसका सन भी याद होना चाहिए। उसके बाद है, हरिद्वार के दक्षिण का उपनगर कौन सा है? तो हरिद्वार के दक्षिण का जो उपनगर है ये कनखल है। पौराणिक काल में शिव के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी क्या थी? तो ये कनखल थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं। जो पौराणिक काल में शिव थे, भगवान शिव, ठीक है, उनके जो ससुर थे दक्ष प्रजापति, उनकी राजधानी कहाँ थी? तो उनकी राजधानी फ्रेंड कनखल थी। आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती कुंड कहाँ स्थित है? कनखल में। कनखल कहाँ है? हरिद्वार में। ठीक है, जो संत उमाओं होते थे उन्हें सिद्धि कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वह उन्हें कनखल से ही प्राप्त हुई थी। ठीक है, कनखल का वर्णन कालिदास की किस रचना में हुआ है? तो मेघदूत में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनाली नदी कहाँ बहती है? तो ये बहती है फ्रेंड जो रुड़की है, रुड़की में बहती है। और आपको पता है कि रुड़की कहाँ पे? हरिद्वार। तो आपको याद रखना है रुड़की हरिद्वार में सोनाली नदी बहती है।
ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना किसने की थी? तत्कालीन गवर्नर थॉमसन ने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है ऊपरी गंगा नहर जो है इसकी परिकल्पना किसने की थी? तो इसकी परिकल्पना की थी तत्कालीन गवर्नर थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण या नेतृत्व में हुआ कर्नल पी.बी. कॉटले। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कब और कहाँ बना था? तो ये बना था रुड़की में 1847 में, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनता है कि एशिया का जो प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था कब बना था? ये बना था आपका 1847 में। आपका जब देश हमारा आज़ाद हुआ था 1947, उससे 100 साल पहले 1847 में जो है यह इंजीनियरिंग कॉलेज बना था। आपको ये अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुड़की से पिरान कलियर के लिए रेल इंजन के 2 मालवाहक डिब्बों के साथ कब रवाना हुआ था? तो ये रवाना हुआ था 22 दिसंबर 1851 में। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान भारतीय सिंचाई अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड ये रुड़की में स्थित है। इससे भी क्वेश्चन बनता है। पिरान कलियर क्या है? हज़रत अलाउद्दीन अहमद साहिब जो साहिब है उनकी दरगाह है जो वर्तमान रुड़की में स्थित है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स जो आपका है हरिद्वार जो डिस्ट्रिक्ट है ये कंप्लीट हो गया है और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। और ये सारे एक भी आप क्वेश्चन आप इसके बाद परीक्षा वाली ज़रूर पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं है। आपको पूरी परीक्षा वाणी का जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन कराए गए हैं और आप इसे अच्छी तरीके से नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और समझ के पढ़िएगा। और फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा क्योंकि जो उत्तराखंड के जितने भी पेपर हैं उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है वो परीक्षा वाणी है। और परीक्षा वाणी जो है बेसिक बुक है, ये सभी के पास होती है जो भी उत्तराखंड में जितने भी यूकेएसएससी की प्रिपरेशन करते हैं या यूकेपीएससी की करते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में जिनकी पुलिस ने फॉर्म भरे हैं और जिनका फिज़िकल क्लियर हुआ है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगी और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी फ्रेंड। तो आप वीडियो देखिएगा ज़रूर और फर्स्ट से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी डाउट क्लियर होंगे और आपके जितने भी परीक्षा वाणी के क्वेश्चन जो होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे, तो यहाँ पे आपको बने बनाए क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप ये ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड। तो हम कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।